गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। ये केस रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के पास गया। इस केस में डिपार्टमेंट ने एक रिट पेटिशन दायर करी। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्नाटका के अंदर किसी एमएलए साहब के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च कंडक्ट करी। सर्च के दौरान एमएलए साहब के बेडरूम से एक डायरी मिली, जिस डायरी के अंदर कुछ एब्रीविएशंस यूज़ की गई थी और उन एब्रीविएशंस के कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स थे। डिपार्टमेंट ये डायरी जो है वो सीज करके ले गया। उसके बाद एमएलए साहब ने अपनी पॉलिटिकल पावर्स को यूज़ करते हुए डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन, पीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन और प्रिंसिपल सीआईटी सेंट्रल के अगेंस्ट जो है वो एक एफआईआर दर्ज की। और ये एफआईआर जो दर्ज की गई वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ की गई और एसएचओ साहब ने सीआरपीसी के सेक्शन 91 के अंदर इन तीनों बड़े अधिकारियों को समन्स इशू किया और ये कहा कि जो डायरी आप सीज करके लेके गए हैं वो डायरी हमारे सामने प्रोड्यूस की जाए पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। और ये कहा कि उन सब ऑफिसर्स का नाम दिया जाए जो कि इस सर्च के अंदर वहाँ पे आए थे, और इसके अलावा कोई भी जानकारी एसएचओ साहब ने सेक्शन 91 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं मांगी। डिपार्टमेंट को ये मंशा हुई कि ये जो एफआईआर की गई है डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अगेंस्ट, ये एक इस मंशा से की गई है कि किसी तरीके से एसएससी को वो डायरी मिल जाए, डायरी के कंटेंट्स मिल जाएं और एसएससी जो है वो उसका एक फ़ायदा ले सके। डिपार्टमेंट जो है वो इस एफआईआर के अगेंस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट के पास गया और कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 293 है उसके अंदर यदि इनकम टैक्स ऑफिसर्स कोई रेवेन्यू के हित में काम करते हैं और गुड फेथ में काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 138 सब सेक्शन 2 के अंदर डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको आगे शेयर नहीं कर सकता। कर्नाटका हाईकोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 138 सब सेक्शन 2 जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर है और 293 सेक्शन जो है जो कि जिसके तहत इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये शील्ड होती है कि उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता यदि वो गुड फेथ में काम करते हैं, तो ये दोनों सेक्शन 138 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ओवरराइड सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस द एसएचओ वाज नॉट जस्टिफाइड इन समनिंग the DGIT investigation, PDIT investigation and principal CIT central of the income tax department. So the Karnataka High Court gave its ruling to quash the FIR which has been done by the assessee against these high officials of the income tax department, and the Karnataka High Court also said that this FIR has been lodged against the department on the behest of the assessee and there was malified intention on the part of the assessee, and this FIR was quashed by the Karnataka High Court. फ्रेंड्स, इस केस के डिस्कशन से ये पता चलता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पावर को किस हद तक जाकर के यूज़ करते हैं। उनके यहाँ सर्च हुई थी, उनके बेडरूम से एक डायरी मिली जिसके अंदर काफ़ी सारी फिगर्स ऐसी थी जो उनके लिए, उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए खतरनाक हो सकती थी, और उन्होंने किस तरीके से पुलिसिंग डिपार्टमेंट के साथ मिल करके एक डिपार्टमेंट के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की और उनसे ये डायरी हासिल करने की कोशिश करी। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट दिया और एसएससी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया और एफआईआर क्वैश करने का दिशा निर्देश दिया। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद सेक्शन 293 which gives a special shield to the income tax officers who are really doing their work in good faith, and section 138 subsection 2 which
gives the power to the department to withhold the information with them and not to share the information of the assessee with the other authorities unless it is genuinely warranted by them. But in this particular case, there was malified intention. There was a nexus between the police department and the assessee on which the search has been conducted by the department. So the Karnataka High Court gave the decision in favor of the department and the FIR was quashed and the proper relief was given to the income tax department, and the diary was not handed over to the SHO or the assessee as requested by issuing the summons under section 91 of CRPC to the higher authorities of the income tax department. Friends, once again, I request you at the end of this video that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. And if you have any suggestions, then you can write into the comment box. Thank you, friends.